5 दिसंबर सन 1945 इतिहास की सबसे रहस्यमय घटना हुई। अटलांटिक ओशन के ऊपर 5 प्लेन एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन पर थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन जब तक एक पायलट ने रेडियो पर एक अजीब मैसेज नहीं दिया, कंपास काम नहीं कर रहा है, हम डायरेक्शन समझ नहीं पा रहे। कुछ मिनट बाद उसने फिर से बोला, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज इवन द ओशियन। और फिर साइलेंस। ना प्लेन कभी मिला, ना उनका कोई ट्रेस। ये कोई कहानी नहीं, यह है बरमूडा ट्रायंगल डिसअपीयरेंस का सबसे डरावना सच। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक एरिया जहां से गुजरते वक्त कई शिप्स और प्लेन रहस्यमय तरह से गायब हो चुके हैं। इस ट्रायंगल के बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। पहला मियामी यूएसए, और दूसरा बरमूडा आइलैंड्स, और आखिरी में तीसरा पुर्टो रिको। और इन तीनों के बीच का जो एरिया है वो दुनिया का सबसे मिस्टीरियस जोन माना जाता है। पिछले 100 सालों में यहाँ से कई सारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स रहस्यमय तरह से गायब हो चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? बहुत से केसेस में कोई रैकेज नहीं मिला, ना ही कोई डेड बॉडीज मिली है, और ना ही कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन मिला है। जैसे वो लोग और मशीन हवा में ही अपने आप गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं यहाँ टाइम डिस्टॉर्ट होता है, तो कुछ लोग इसके लिए एलियंस को दोष देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं यहाँ कुछ पैरानॉर्मल टाइप का रहता है। अब बात करते हैं सबसे फेमस और रियल केस की। फ्लाइट 19 तारीख 5 दिसंबर सन 1945 5 यूएस नेवी के प्लेन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। तभी उनके लीडर ने रेडियो पर मैसेज दिया, कंपास काम नहीं कर रहा है, हम अपनी पोजीशन समझ नहीं पा रहे, ओशियन भी कुछ अजीब सा लग रहा है। उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, पर हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। फ्यूल कम होने लगा, घबराहट बढ़ने लगी। लास्ट मैसेज रिकॉर्ड हुआ, वी डोंट नो वेयर वी आर, एवरीथिंग्स रॉन्ग। और फिर कनेक्शन कट। सर्च ऑपरेशन तुरंत स्टार्ट हुआ। एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, पर शॉकिंगली वो प्लेन भी गायब हो गया। ना फ्लाइट 19 मिला, ना रेस्क्यू प्लेन मिला, ना कोई डेब्रिस, और ना ही कोई प्रूफ। फ्लाइट 19 के अलावा भी कई केसेस ऐसे हुए हैं। शिप्स जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में मिले, पर क्रू गायब। प्लेन्स जिनका लास्ट सिग्नल बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से आया और फिर कभी ट्रेस नहीं हुआ। कुछ पायलट्स ने रिपोर्ट किया उनके इंस्ट्रूमेंट सडनली फेल हो गए, स्काई का कलर चेंज हो गया, और उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो वो कोई फॉग टनल में घुस गए हो। अब सवाल आता है, क्या ये सब पैरानॉर्मल है? साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की और कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिए। पहला, मैग्नेटिक अनोमलीज। कंपास गलत डायरेक्शन दिखाता है, जो कि एक हद तक सही है, कभी कभार गलत दिखा सकता है। नंबर 2, सडन स्टॉर्म एंड वेदर चेंज। अटलांटिक ओशन का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि आप लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, कभी भी बदल जाता है। जस्ट लाइक दैट तुम्हारे आसपास के लोग। नंबर 3, मीथेन गैस इरप्शन। समुद्र के नीचे से गैस निकलती है, जो कि शिप्स को अनस्टेबल कर सकती है, और जिसकी वजह से वो डूब जाता है। नंबर 4, ह्यूमन एरर। नेविगेशन मिस्टेक भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्लेनेशन हर केस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। बरमूडा ट्रायंगल डिसअपीयरेंस को जो अक्सर एक सुपरनैचुरल जगह के रूप में देखा जाता है, लेकिन रियलिटी से थोड़ी सी अलग है। साइंटिफिक डाटा के हिसाब से ये एरिया दुनिया के दूसरे ओशियन रूट जैसा ही है। यहाँ एक्सीडेंट का रेट भी इतना ज्यादा नहीं है। मतलब बरमूडा ट्रायंगल कोई अलग दुनिया या कोई पैरानॉर्मल जोन नहीं है। लेकिन अब एक ट्विस्ट है। कुछ इंसिडेंट जैसे फ्लाइट 19 ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर आज तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो सच क्या है? एक तरफ साइंस कहता है कि ये एक नॉर्मल ओशन एरिया है, और दूसरी तरफ कुछ अनआंसर्ड केसेस जो इसे आज भी मिस्टीरियस बना देते हैं। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड जगह है, या फिर कुछ चीजें ऐसी है जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है? डिसीजन तुम्हारा है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।